नॉट एट ऑल। मेरा एलोवेरा बहुत है, ये तीनों चीज मेरा फेवरेट में एवरी मॉर्निंग और इवनिंग ये चीज का मैं भूलती नहीं हूँ। साथ से ना बोल रहे ये नहीं भूलता। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह और शाम अपना एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल नहीं भूलते? बिकॉज ये लाइफ का एक ऐसा सुबह सुबह स्टार्ट होता है ना, किक स्टार्ट ऐसे बोलते हैं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाए ठंड में, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है, जबरदस्त एनर्जी आती है। और अगर आप ट्रैवलिंग करके आ गए थक कर और फिर आपको आपका ड्रिंक मिल गया, फिर तो वाह क्या बात है, ऐसा लगता है जन्नत मिल गई। करेक्ट, ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज को। और बाय द वे, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जितने लोग का फर्स्ट डे है आज, हम पर्टिकुलर किस चीजों के बारे में बात करें, आपको शायद फ्लायर मिला होगा, बट उसके पहले मैं कुछ चीज अनाउंस कर लूं। हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव है राइट नाउ, क्योंकि हमारे साथ और भी फैमिली मेंबर्स है। अभी करंटली हम लोग 4,000 लोगों को गाइड कर रहे हैं, मोर देन मे बी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से 4,000 मिनिमम। मैंने 5 बोला, वेरी सुन वो भी हो जाएगा। करेक्ट है ना? ऑल टीम। तो बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट इतने सारे रिजल्ट्स है, जिसमें से एक मेरा भी है जो मैं शेयर करूंगी। तो मैं हजारों रिजल्ट्स में से बस एक शेयर कर रही हूँ, और बाकी कुछ लोगों से मिलने का प्रिविलेज भी आपको मिलेगा, जिन्होंने यहाँ पे आके अपने हेल्थ को जबरदस्त ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप में से कोई मेरा वेट लॉस शेयर कर पाए तो फटाफट मैं मेरी जर्नी शॉर्ट में जाऊंगी। मेरा नाम तनुका है, और तकरीबन मैं अगर मेरी जर्नी बताऊं, मैं लंबे समय से कुछ चीजों का सेवन कर रही थी, मतलब मेडिकेशन, और लंबे समय से वो मेडिकेशन मुझे खाना पड़ा, क्योंकि मेरे हेल्थ में डिजास्टर बहुत लंबे समय से हुआ। मेरे को टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, जो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, और पीरियड्स का सीवियर क्रैम्प्स मुझे आता था। ये दो गिफ्ट मुझे शायद तब मिले, एक तो बाय बर्थ मिला टॉन्सिल का, और एक उम्र के बाद 12 साल के बाद जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब वो गिफ्ट मुझे मिला। पर वो गिफ्ट मैंने 12 साल संभाल के रखा। संभाल के इसलिए ट्राई तो बहुत किया, यहाँ वहां पर कुछ हुआ नहीं, और तकरीबन लंबे समय तक मेरे लाइफ में मेडिसिन का इंटेक रहा। और एट द एंड कुछ समय के बाद मेडिसिन के कारण साइड इफेक्ट क्रिएट हुआ, मेरा टॉन्सिल ऑलमोस्ट खराब हो गया था। ऑलमोस्ट मतलब ऑपरेशन वाली नौबत आ गई थी। और बस इस कम्युनिटी में आके, क्योंकि ये डिस्क्लेमर है, मैं यहाँ कोई क्लेम नहीं कर रही, बट इस कम्युनिटी में आके सिर्फ 2.5 महीने में मेरा रिजल्ट क्रिएट हुआ। आज मैं कंप्लीटली मेडिसिन फ्री हूँ। मेरा ऑपरेशन टल गया, क्योंकि ऑपरेशन का मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी डिजास्टर हो सकता है। अब कुछ भी मतलब आप समझ गए कि गले से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो कितना क्रिटिकल कंडीशन होगा। पर आज मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा 5 साल का बच्चा है। प्रेगनेंसी के बाद भी लोग वेट पुट ऑन करते हैं। मैंने बहुत बढ़िया वेट लॉस किया, ना ही डाइटिंग ना ही जिमिंग, क्योंकि कोई फीडिंग मदर जिमिंग डाइटिंग तो ओवर नहीं कर सकती। तो ये चीज क्लियर है। और लास्ट 5 ईयर से मेरा वेट ऐसे ही मेंटेन है, मतलब मोस्टली 5.5 साल होने वाले, अगले 4 महीने में 6 साल का मेरा बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब क्या मुझे कहने का है कि हम जब कम्युनिटी में आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, आपको भी आया होगा। तो मैं वो क्लियर कर रही हूँ कि हाँ, डाइटिंग जिमिंग करके वेट लॉस नहीं करना है, सही तरीके से करना है, साइंटिफिक वे में हम करा देंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट है, तो आप टेंशन मत लो। दूसरा, वेट लॉस होने के बाद क्या वेट बढ़ता है? कई लोगों का सवाल होगा, तो मैं क्लियर कर लूं, अगर वेट लॉस बिना एजुकेशन के किया तो बढ़ता है, एक्साइटमेंट में किया तो बाद में बढ़ता है। अगर मॉडरेट फॉर्म में सही एजुकेशन रहे और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हुए करे, तो यस, आपकी बॉडी हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकती है। क्योंकि देखिए, 10 में से 7 लोग अगर डाइटिंग करते अगले महीने छोड़ देते हैं, और 9 लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। एक पीछे लग के कोई पर्सन कराए, दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी, वो नहीं होता है। और हम लोग इस दोनों चीजों में आपको हेल्प करेंगे। आप सोचो ना, वेट लॉस क्यों कोई नहीं कर पाता है, क्यों 99% लोग फेल हो जाते हैं ट्राई करने के बाद? क्योंकि उनको सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होता, कुछ महीने बाद वेट मेंटेनेंस करना कैसे ये नहीं पता होता है। तो आपको जो पता रहेगा, तो बढ़िया तरीके से आप इसको मेंटेन कर पाएंगे ना। मेरी जर्नी स्टॉप हो गई, हम डायरेक्टली सेशन में जाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना चाहती आपके साथ। आपको दो चीज पे ध्यान देना है सेशन के एंड तक। मैं कुछ सवाल अगर आपको पूछूं, अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो मेरे साथ एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा? आप कंटिन्यू, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, तो आप डिसीजन के लिए बहुत अच्छा एक्टिवली कुछ फॉर्म कर पाएंगे। देखिए, आपका हेल्थ अच्छा है बुरा है, मुझे बस एक ही चीज समझ में आता है, इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन क्या था, है ना? बाय चॉइस आपने कभी मेडिसिन पे आप नहीं आए होंगे, आप में से कोई ऐसा है? मैंने नहीं किया था कि बाय चॉइस मैं मेडिसिन पे आऊं। बाय चांस नहीं, चांस क्रिएट होता गया, क्योंकि चांस तो कई बार मिला मुझे, लाइफ को अच्छा करो, बेटर करो, पर उस चांस में मुझे नॉलेज नहीं मिला। तो जब मुझे नॉलेज मिला, सही पर्सन मिले, सही कम्युनिटी, तब जाके मास्टर स्ट्रोक हुआ मेरा। 2 महीने में मेरा पर्सनल प्रॉब्लम जो 12 साल से था, वो सॉल्व हुआ। और पीरियड्स का जो सीवियर क्रैम्स था, वो भी 2-2.5 महीनों में कंप्लीटली गॉन हो गया। आज मैं कंप्लीटली फ्री घूमती हूँ। सो इस प्रोसेस में हमने इस कम्युनिटी में दो चीज पे बड़ा ध्यान दिया। हम लोग साइंटिफिक जो नेचर है, मतलब कि न्यूट्रिशन का जो साइंस है, प्लस आयुर्वेद, दोनों को अगर, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, तो सालों से हमने अगर इस पे रिसर्च किया, हम इस पे लगे हैं, इतना हम ट्रेनिंग देते हैं, तो डॉक्टरों से मिलते हैं, तो कंटिन्यू हम अपग्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप एक ऐसी जगह पे है जो कंटिन्यू एक ही जगह फोकस है कि हेल्थ क्या चाहिए,
और जब आप एक ही जगह फोकस हो कि हेल्थ कहाँ चाहिए और यहाँ दिन रात इसी के ऊपर बात होती है, इस पे रिसर्च होता है, इस पे सारा स्टडी होता है, इट मीन्स आपको हमेशा न्यू और अपडेटेड और इससे पहले आने वाली कोई चीज आपसे हो आप तक होके चाहिए, मतलब आप अपडेटेड रहोगे हेल्थ के लिए, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ के लिए फेमस है ना। वर्ल्ड वाइड 95 कंट्री में, इंडिया में 25 साल से भी ज्यादा, आउट ऑफ कंट्री है, सब जगह मिला के 40 साल के ऊपर। तो आप समझिए जब ये रिसर्च एंड सारा चीज इस पे हो रहा है, इस इट मीन्स आप एक सही जगह है जहाँ हेल्थ का कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो हमारी कम्युनिटी किस चीज पे बेस है ये पता करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन साइंस, बॉडी का स्ट्रक्चर प्लस आयुर्वेदिक साइंस जो आयुर्वेद कहता है, इन सब का समावेश करके आपको सही चीज बना के दे रही कि यस ये आपका बॉडी टाइप है, ऐसा करिए, इस तरीके से चलिए। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आप में से कई लोग वेट लॉस के लिए आए हो, वेट लॉस सेम नहीं होता, सबका वेट लॉस अलग अलग होता है। अगर आपको थायराइड है आप उसके लिए अलग वेट लॉस ट्राई करो, अगर आपको पीसीओडी है उसके लिए अलग वेट लॉस। क्या होता है, हम सब मिलके जिम भागते हैं, डाइटिंग करते हैं। अगर आपको थायराइड है, अगर आप पीसीओडी है, आप डाइटिंग करके जिमिंग करके अगर वेट लॉस सिर्फ करते हो तो आप डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, डिजास्टर इसलिए बिकॉज लंबे समय तक अगर आप डाइटिंग पे शिफ्ट हो गए तो आपको पता नहीं नॉर्मल लाइफ में आप कितना क्रिटिकल कंडीशन अपने हार्मोन को क्रिएट कर रहे हो सकता है आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, आप कम खाना खा रहे हो, आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ऐसी कई मिस्टेक्स आपको डिजास्टर की ओर लेके जाती है। तो वेट लॉस भी यहाँ पर आपके बॉडी टाइप के हिसाब से होता है। दूसरा चीज है स्किन चैलेंजेस। आप बताओ कोई भी दवाई खा के स्किन चैलेंज कम क्यों नहीं होता, थोड़े टाइम में थमता है पर कभी बंद क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से आपका स्किन टोन, स्किन का डैमेज भी अलग अलग होता है। पर इसके ऊपर कोई बात करता है क्या? नहीं। आप एक टाइप की दवाई सब खाते हो, एक टाइप की दवाई सब लगाते हो, काइंड ऑफ थोड़ा वेरिएशन होता है बट सोल्यूशन नहीं होता। पता है क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी के टाइप को जानना पड़ेगा, फिर सोल्यूशन देना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा। सेम थायराइड, आप में से कितने को थायराइड है, आप आए हो, मी लिखिए प्लीज, मैं आपको एक हिट पॉइंट बताऊंगी, उसको याद रखिएगा। जो लोग यूट्यूब पे है प्लीज आप मैसेज करो, मैं भले ही देख नहीं पाऊँ बट मुझे सारा डेटा बाद में आ जाएगा, प्लीज मैसेज करिए। जो नए हैं आप भी करिए, है ना, क्योंकि हम हेल्थ सेशन में क्यों आए, अपग्रेड होने के लिए, पता करने का। पता नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे डिसीजन ले पाओगे। जितने लोग का थायराइड, आपको समझना है आप क्यों लंबे साल से दवाई खा रहे हैं, कभी सोचा है? सवाल करिए खुद से, अभी खुद से करो, क्यों खा रही हूँ मैं, और बना कम क्यों नहीं हो रहा, और आगे कभी खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो दवाई खा रहे हो आपकी बॉडी की वेरिएशन के हिसाब से नहीं खा रहे हो। थायराइड सबकी बॉडी में अलग अलग सिम्टम, अलग अलग रीजन से पैदा होता है। किसी की बॉडी से ओवरवेट होने से, किसी की बॉडी में आपके लीवर अच्छा नहीं है, साफ नहीं कर रहा बॉडी, तो हो रहा है। किसी को जैसे अभी सर ने बोला, तो सर ने आपके खाने में कुछ गड़बड़ है, आपका ऑटो इम्यून कंडीशन जनरेट हो रहा है, आपकी ऑटो इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी आपकी थायराइड ग्लैंड को हिट कर रही है, ये और कंडीशन है। आपका स्ट्रेस, आपका इमोशन, आप बात नहीं कर पाते हो, आप कंटिन्यू अपने आप को दबा के रखते हो, ये इमोशन भी थायराइड करवा देती है। अब सोचो एक ही थायराइड के 5-6 रीजन है, सिर्फ ऐसे कई रीजन है आपकी बीमारियों के। अगर आप बीमारी का कारण ही नहीं समझोगे, सब सेम दवाई खा रहे हो तो कैसे होगा? किसी का टीएसएच कम है, किसी का T3, ठीक है T4, पर दवाई तो सेम वेरिएशन का खा रहे हैं, करेक्ट? दवाई का सेम वेरिएशन ही आप खा रहे हो, यस और नो? यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड करिए यस। क्योंकि दवाई का सेम वेरिएशन सबको एक जैसा काम कर रहा है। अगर यही चीज हमें सबके हेल्थ के हिसाब से दवाई इंडस्ट्री को दवाई बनाना पड़े तो उनका बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, जो पॉसिबल भी नहीं, लॉजिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए कोई दवाई आपको कंप्लीट क्योर नहीं करता, बिकॉज उस चीज को सप्रेस करती है, नॉट कंट्रोल। ये गलत फहमी है। कई लोगों से मैं बात करती हूँ तो बोलते मैडम मेरा शुगर बीपी थायराइड है, दवाई ले रही हूँ, कंट्रोल है। ना ना, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, आप कंट्रोल में हो ही नहीं, आपने सप्रेस करके रखा है। सप्रेस मतलब ज्वालामुखी जब दबा के रखती है तो लावा बाद में फूटता है, सेम बीमारी का लावा बाद में फूटेगा अलग अलग तरीके से। ये रियलिटी है ना। नहीं तो सोचो मेरे गले से लावा क्यों फूटा, लावा मतलब मेरे को गले से ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज लंबे समय से 12 साल तक मैं एंटीबायोटिक खाते खाते सप्रेस करके रखा, वो ठीक नहीं हो रहा था, वो और अंदर खराब हो रहा था। एट द एंड इतना डिजास्टर हुआ, शरीर ने बोला बस और नहीं, देन खून से बॉडी को, खांसी से खून निकलना स्टार्ट हो गया, है ना। तो ऐसे कई लाजवाब एक्सपीरियंस आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। सेशन तक पूरा ध्यान से बना के रखिएगा। नाउ मैं बॉडी टाइप पे आती हूँ। मैंने आपको बताया हर बीमारी के लिए बॉडी का टाइप, रीजन अलग अलग होता है, उसीलिए कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता। इस कम्युनिटी का क्या मेन उद्देश्य, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम जब आपसे बात करते हैं, आपका केस स्टडी लेते हैं, अकॉर्डिंगली कस्टमाइज प्लान बना के देते हैं। और कल भी एक सेशन में मैंने एक चीज समझाया था, आप दोबारा समझाती हूँ। कोई भी पेड़ को या पौधे को हम जो लगाते हैं, इसका बेसिक नीड क्या होता है ना। एक पौधा आपने लगाया, वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, इसका बेसिक नीड क्या है? हुँ? एक सूरज की किरणें, मिट्टी, जयश्री मैडम करेक्ट, और एक क्या है? पानी। ये 3 चीज मिल जाए तो वो खड़ा हो जाएगा। क्या उसको अलग से स्प्रे चाहिए? क्या उसको अलग से एंटीबायोटिक चाहिए?
नहीं, वो चीजें खराब होने के बाद मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, पेड़ बढ़ नहीं पाएगा, फिर आप डालते हो। बट बेसिक चीज पे अगर 3 पे अगर आपने डिपेंडेंट कर लिया खुद को, तो क्या वो पेड़ कभी खराब होगा? सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करो उस पेड़ की जगह। अगर आपको सनलाइट मिले, आप अच्छा पानी पियो और आपकी मिट्टी मतलब आपका बेसिक न्यूट्रिशन नीड पूरा हो जाए, तो आप कहीं बीमार पड़ोगे? ना इसी कॉन्सेप्ट पे हम आ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी खुद को ही सेल्फ हील कर ले, तो आप दवाई की ओर आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर है तो आप बॉडी उसको रिकवर कर सकता है। तो हमारा मेन क्या कहना है, हम आपको बॉडी का वो औजार देंगे बनाकर, जिससे आपका बॉडी खुद ही यूज करेगा, खुद ही रिकवर करेगा। आपका बॉडी किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं है, बट उसको सही रास्ता दिखाना है। वो रास्ता हम दिखाएंगे, हमने खुद देखा, हम चले और आपको भी लेके जाएंगे। इस प्रोसेस से आपकी बॉडी ही आपको रिकवर करेगी। बस हम उसको सपोर्ट देंगे जो उसको चाहिए। डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए? कुछ औजार, अदरवाइज आपको ठीक कर पाएगा, ऑपरेशन कर पाएगा नहीं। सेम आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए उसको भी कुछ औजार चाहिए, कुछ टूल्स। वो टूल्स क्या है? दैट इज योर बेसिक मिट्टी, मतलब न्यूट्रिशन, जो उसको पोषण मिले। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, आज मिट्टी में इतना उर्वरक क्षमता है नहीं कि आपके खाने को उतना न्यूट्रिशन करे। और जितना मिलावटी आप खाना खा रहे हो, जोमेटो, स्विगी, यहाँ वहां से आप कितना कचरा खा रहे हो, आपको आइडिया है? आइसक्रीम वन ऑफ द वर्स्ट चीज है। अपने बच्चे को प्लीज मत दीजिए, प्लीज मत दीजिए। आप फ्यूल से आइसक्रीम बनता है, वेरी सुन मास्टर क्लास लेके आएंगे, ताकि आप अपने घर पे स्वीट और अच्छी चीजें आपके ही फ्यूल से, जो न्यूट्रिशन से बना पाए, है ना? ऐसी कुछ चीजें जो आपको जानना है और मानना भी है। आज से एक चीज अप्लाई करिए, कोशिश करिए बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे। नहीं मतलब नहीं, वर्स्ट चीज है, आगे जाके हेल्थ बहुत डैमेज हो जाएगा। तो आज एक छोटा सा इम्प्लीमेंट करना है। बच्चे रोएंगे, घर पे कुछ और बना के दो। ट्राई करो आइसक्रीम पार्लर के आसपास से ना गुजरो। ऐसा कुछ ट्रिक हथियार आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो रोएंगे। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम 2-3 दिन पहले अहमदाबाद में गए थे। तो क्योंकि हमें तो पता है, स्टिल वो अहमदाबाद में दुकान वाला क्या बोलता, क्योंकि हमारे साथ हमारी छोटी सी बच्ची भी गई थी। तो उन्होंने बोला कि आप सब खाओ मैडम आइसक्रीम, बच्ची को मत दो। हमने उसको बोला हैट्स ऑफ, क्या तूने बोला, सच तो बोला। बोले आप इतना वर्स्ट आप जानते नहीं, क्योंकि वो बनाता है, बट दिल का अच्छा होगा। वो बोला बच्ची को कैसे दे दो? बोले आप लोग भले ही खा लो, बच्ची को प्लीज मत दो, बहुत खराब है। जो बना रहा है वो उसको पता है कि क्या क्या डाला हुआ है, इसके आगे हम क्या ही बोल पाते। फिर ये बच्चे ने खाया, क्योंकि हम वो तो मानेंगे नहीं ना। तो हमें क्या करना, ट्रिक अप्लाई करना है। ये कुछ चीजें मैं आपको अपफ्रंट बोली कि आज यूट्यूब पे हम सब साथ में हैं, तो सब मिलके छोटा सा पहल करेंगे, बच्ची के लिए हम बहुत अच्छा लाइफ दे पाएंगे। ठीक है। सो कम टू बैक, हमारे बेसिक हमारा जो आज का सेशन है, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि वात पित्त कफ। क्योंकि मैंने क्या बताया, बॉडी टाइप के हिसाब से अगर आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में वेट लॉस कैसा करना है, आपकी बॉडी में किस तरीके से क्या चल रही है, आपका स्किन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, अगर आपकी बॉडी की बेसिक आपको पता हो जाए टाइप, तो उसके हिसाब से आपको हम कस्टमाइज प्लान और अच्छा दे सकते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोचेगा अच्छा ये आयुर्वेदिक फॉर्म में कुछ दिया जा रहा है कि नहीं। हम हर नॉलेज का समावेश करके आपको बेस्ट चीज देना चाहते हैं। अगर आयुर्वेद कुछ कहता हो बेस्ट है, तो हम ऐड कराएंगे। अगर न्यूट्रिशन साइंस कुछ कहता हो बेस्ट है, तो हम ऐड कराएंगे। जनरल फिलोसफी कुछ कहता है बेस्ट है, तो आपके डाइट में या आपकी हेल्थ में ऐड कराएंगे। आपको डाइट देने वाले हैं क्या कोई प्लान? नहीं, हम कस्टमाइज प्लान सोल्यूशन आपको देने वाले, जिसको बढ़िया आप अपनी लाइफ में ऐड करो और रिजल्ट लेके आओ। कोई तामझाम नहीं कि ये खाओ वो खाओ ये खरीदो। कोई डाइट चार्ट देने से ही होता है ना, 10 चीज खरीदो और खाओ। ये पूरा तामझाम हम आपसे कुछ नहीं कराने वाले। बेसिक ऐसा कुछ प्रोग्राम है हम फॉलो कराएंगे, हमारी तरफ से वो आपको आने वाला है। उसके कारण रिजल्ट में धमा आपका पूरा रिजल्ट ही चेंज होने वाला है। अब वो क्या है कैसे है, सेशन के एंड में बताऊंगी। वो एक्सपीरियंस लोगों ने कैसे अचीव किया हमारे साथ, वो भी सेशन के बीच में बताऊंगी। ठीक है। तो आपकी बॉडी का एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं कि आपकी बॉडी किस टाइप की आप जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पेन पेपर मेंटल नोट बना के बैठो, क्योंकि अगला 10 मिनट आपको बस सुनना है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। आपको जानना चाहिए कि मेरी बॉडी, मेरा कैरेक्टर किस टाइप का है। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत मजाक भी करूंगी, प्लीज बुरा मत फील करिएगा, है ना। ये जोक सपाट थोड़ा सा चलता रहेगा मेरे साथ। 3 टाइप की बॉडी का दोष होता है हमारे साथ, ठीक है। 3 टाइप, वात पित्त कफ। ये सब शायद आपने आयुर्वेद में सुना भी है, हमारा जनरल नेचर भी है, और सदियों से हमारा आयुर्वेद इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो इस प्रोसेस में आपको भी समझना है कि आज आपकी बॉडी का टाइप क्या है। क्यों क्यों पता करना है? अगर आपको पता है आपके वात पित्त कफ किस टाइप की बॉडी है, आपका वेट लॉस होने में भी हम आपको उस तरह से गाइड करेंगे। इवन तो आज कुछ होम करेक्शन करवाने में भी हम आपको चीज बताने वाले। तो अगर आप मेंटल नोट बनाएंगे, आपके लिए इजी होगा कि मेरा वेट लॉस मुझे कैसा करना चाहिए, मेरा स्किन रूटीन कैसा होना चाहिए, वो मेरा मेंटल हेल्थ कैसा है। ये सब चीजें, आपका कैरेक्टर, ये सब चीजें आपके टाइप को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा कुछ चीज मैं बताऊंगी, उसको फटाफट एंजॉय भी करना है आपको, है ना। आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बोलूं, बॉडी का हीलिंग कैपेसिटी वो आपका मेन खाने से होता है।
थोड़ा सा मेडिटेशन से होता है, थोड़ा सा योगा से होता है। तो देखो मेडिटेशन तो हम आपको करा लेते हैं, थोड़ा योगा भी आपको हम करा लेते हैं। आयुर्वेदिक के हिसाब से डाइट है, वो डाइट हम दुनिया में ढूंढ के कहाँ से खाएं कि वो पौष्टिक रहे, सात्विक रहे, वो थोड़ा मुश्किल है। तो अगर उसमें हमने कुछ चीज एडवांस ऐड कर लिया जो सात्विक न्यूट्रिशन ही रहे, सात्विक डाइट रहे और आपकी बॉडी को पूरा हील करे, तो आयुर्वेद के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उस पे हम 80-90% बेस्ड है, नो डाउट। उस तरीके से आपको हम हेल्थ में आगे लेके जाने वाले। नाउ अगर आपको पता है आज से 200 साल पहले जितना वेस्टर्न कल्चर ऑफ मेडिसिन था, आपको पता है किस तरीके से ट्रीटमेंट होता था? ये फोटो देख के कोई बताएगा क्या था ये, कैसे ट्रीटमेंट होता था आज से पहले? करेक्ट। ऐसा जब किसी को बुखार आता था, उसका नस काट के पूरा ब्लड बहा देते थे, बोलते थे आपके ब्लड में गंदगी है, दूषित ब्लड है, उसको काट के फेंक दो। तो ऐसे ट्रीटमेंट में सुबह तक बंदा क्या होगा? आदित्य डॉक्टर से फटाफट देखो मैसेज कर रहे हैं, आदित्य डॉक्टर से आप मैसेज करो, क्योंकि आपके इसमें पढ़ाया भी जाता होगा कि इस प्रोसेस में कई समय पहले वेस्टर्न मेडिसिन को इस तरीके से यूज करते थे, हाथ काट के। आप बताओ रात भर किसका खून बह गया, वो बंदा सुबह तक जिंदा रहेगा? क्या लगता है? ये ट्रीटमेंट का तरीका था। उस समय इसी को ठीक मानते थे। अच्छा, उस समय किसी ने विरोध किया होगा तो उसको जान से निपटा दिया होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, उस समय जो चीज चल रहा था लोगों के लिए वो सही था, उससे विपरीत किसी ने बात किया तो वो दुश्मन बन गया। आज भी ऐसा हो रहा है, लगता है लोगों को मेडिसिन ही खाना है, ट्रीटमेंट ही करना है, इसके विपरीत किसी ने बात किया तो लोग बोलते पागल है, इसको सुनो मत, ये झूठा है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग, हिस्ट्री इज रिपीटिंग ऑन इट सेल्फ। मैं थोड़ा सा अपना ये बंद कर रही हूँ, मतलब मैं विंडो कर रही हूँ, गैलरी व्यू, मैं सबको देखना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए, फिर बैक। अब समझ रहे, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ। उस समय हाथ काट के ट्रीटमेंट करना ही बेस्ट था, वही सही था। अगर आपने उस समय बोला कि भाई एक दवाई खा के आप जीवित रह सकते हो, आयुर्वेद आपको निपटा देते, क्योंकि आप उससे अलग सोच रहे हो। तो दुनिया ऐसी चलती है, आज आप अलग सोच रहे, आज हम अलग सोच रहे। ये चीज याद रखिए, जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, याद रखिएगा अगले 20 साल बाद यही चीज दोहराई जाएगी कि मेडिसिन से लाइफ वर्स्ट होती, ना कि बेस्ट। मेडिसिन यूज नहीं करना, ये ट्रीटमेंट का तरीका रॉन्ग है। ये होगा, ये होगा, क्योंकि वापस हिस्ट्री रिपीट होगी कि कोई चीज जब अपने उन्माद पे आता है ना, हाईएस्ट पीक पे, आप बोलो या कंडीशन बोलो, उसको गिरना ही होता है। तो वापस वो चीज हो रहा है। इतनी मात्रा में मेडिकेशन, इतनी मात्रा में मेडिसिन की मार्केटिंग, इतनी मात्रा में मेडिसिन कैसे बिकवाना है, रिटेल शॉप से ज्यादा हॉस्पिटल में जाके दवाई बेची जाती है ना। प्लीज डोंट फील बैड अगर आप कोई भी एमआर फील्ड से, क्योंकि मैं आपको ब्लेम नहीं करी, ये कंडीशन ही हो रहा है, पर हम इसके पीछे रीजन नहीं देख पा रहे कि चलो पैसा तो कमाना है, पर कितनी लाइफ इससे वर्स्ट हो रही है। जिनको जरूरत नहीं वो मेडिसिन खा रहा है, और जिसको जरूरत हो ज्यादा खा रहा है। तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब आज भी कुछ प्रोसेस में हम गलतियां कर रहे हैं, कल को जाकर ये गलत बोला जाएगा। और आज हम हिम्मत करें बताने की, यस आप बिना मेडिसिन के लाइफ को अच्छा कर सकते, इवन तो आपको करना है, तभी तो हम हैं। कई बार कई ऊपरी जगह से हमें भी हल्का फुल्का कॉल आ जाता है, तो हम मैनेज कर लेते हैं, ओके ओके ठीक है अब बात नहीं करेंगे इस बार, आप समझ जाओ कहाँ से, तो इट्स ओके। मैं तो बताना है आपको, तो इस कम्युनिटी में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ चीज हम लोग ब्रेवरी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बताने के लिए। और फ्रेंड्स में ऑनलाइन शेयर करिए प्लीज, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मत करिएगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं किधर से कॉल आ जाएगा, ठीक है? वीडियो रिकॉर्डिंग मत करिएगा। सो ओके, कुछ सवाल जवाब हम बाद में करेंगे, जितना भी सवाल जवाब मन में सब थाम के रखो और बैक। चलिए, फादर ऑफ सर्जरी जो हमारे चरक संहिता से है ना, हमारे जो जिसको गुरु बोलते हैं, जो मेडिसिन में बहुत गुरु है, ये पर्सन ने उस समय, है ना, इस पर्सन ने उस समय ही सारे ऑपरेशन, इसके बारे में पता है ये कौन है? ऋषि सुश्रुत, है ना। इनके बारे में बहुत हमको पता नहीं शायद, कि हमारे पढ़ाई में इनको ऐड नहीं किया गया, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय भी ब्रेन सर्जरी को, ये किसी मंदिर का फोटो है, आज से कई सदियों पहले का। उस समय देखो ब्रेन का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब पहले बुक्स नहीं होती थी ना, गूगल नहीं था, पर हर चीज कलाकारी करके छापते थे। कहाँ पर? मंदिरों की दीवार पे, बड़े बड़े घर में, जहाँ पे अच्छा कुछ शोकेस म्यूजियम होता है, तो ये वहां पे म्यूजियम में मिला हुआ है। ये कहाँ? मिट्टी से, मतलब ये आकृति बनी हुई है। मतलब उस समय भी क्या होता था, ब्रेन सर्जरी होती थी। तो हमें समझना है, जो चीज आपको आज दिख रहा है वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी सच्चाई जो हम तक पहुंची नहीं है। तो कुछ बातें आज आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, दिमाग यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप सराउंडिंग किस में हो, पर यकीन करिएगा, बिकॉज यहाँ रिजल्ट क्रिएट करके बैठे हैं तभी बता पा रहे हैं ना। सो हेल्थ पे आते हैं। हमारा कंप्लीट हेल्थ एक्चुअली
5 एलिमेंट से बना है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। मैं जस्ट और एक बार आपको याद दिला रही हूँ। बट मैं आपको एक चीज ऐसा बताऊंगी जो आपको नहीं पता है। हमारा शरीर में जो भी चीज है, ब्रह्मांड में वो हर चीज मौजूद है। सूरज में वो हर चीज मौजूद है। अगर मैं बोलूं जो सूरज में वो आप में है, आप मान लेंगे? सूरज में जो चीज है वो आप में भी है। अब कैसे? आप मुझे बताओ फटाफट, सूरज में क्या क्या चीज अवेलेबल होता है? सूरज में क्या क्या होता है? मैसेज करिए, थोड़ा सा साइंस का टेस्ट हो जाए आज आपका। अग्नि? अरे नहीं, उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में अग्नि, तेज, गर्मी, ये तो कॉमन जेनरिक बात है। इसके अलावा क्या होता है? हाइड्रोजन। और क्या होता है बताइए? हाइड्रोजन होता है ना, और क्या क्या होता है? हाँ करेक्ट, अब सही जा रहे हैं। अरे ऊर्जा नहीं, हीलियम है। ये बोलो, साइंस वाली भाषा बात करते हैं। विटामिन डी। ओके, विटामिन डी हमें मिलता है, वो नहीं देता। ठीक है, उसने सूरज की ताप देता है, विटामिन डी आपको बॉडी बनाता है, वो नहीं बनाता। हीलियम, यस, और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन, और ऐसी कुछ चीजें। चलिए मैं बता देती हूँ। नाइट्रोजन सूरज में मौजूद है, हम में भी है। किस फॉर्म में? जितने भी आपका बायो केमिकल शरीर के अंदर छोटे छोटे काम होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के, वो नाइट्रोजन के बगैर पॉसिबल नहीं है ना? हाइड्रोजन के बगैर। नाइट्रोजन जितने डीएनए, एमिनो एसिड बनते हैं आपकी बॉडी में, प्रोटीन, वो नाइट्रोजन के बगैर पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन, इसके बगैर तो हम जीवित नहीं है। कार्बन आपकी हड्डियों में रहता है। कार्बन टेस्ट करते हैं ना, कोई चीज कितनी पुरानी है तो हड्डियों से कार्बन टेस्ट ही होता है। तो हमारी हड्डी से पता चलता है कि वो मम्मी है ना, मम्मी कैसे बनते हैं, कितने साल में, वो कार्बन टेस्ट होता है जो हमारे बोन में रहता है। कार्बन, आयरन तो हमारी बॉडी में है ही, पूरे खून में भरा हुआ। ये छोटी मोटी चीजें, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ये सब चीज आप में अवेलेबल है, और सब चीज सूरज में भी अवेलेबल है। मतलब सूरज से आप अलग नहीं हो, आपसे सूरज अलग नहीं है, ब्रह्मांड से आप अलग हो ही नहीं, आपसे ब्रह्मांड अलग नहीं है। मतलब कंटिन्यू। एक तो बात बोलने वाली होती है, एक होती है साइंटिफिक लॉजिक। तो मैं लॉजिक के साथ बता रही ताकि आप कनेक्ट भी कर पाए, है ना? कब कनेक्ट कर पाए। सेम ऐसी कुछ चीजें हमारे बॉडी में होती है। एलिमेंट्स के अलावा 3 दोष, अगर एलिमेंट से आप बने हैं तो अब आप मानना पड़ेगा कि यस, 3 टाइप के दोष भी हमारे बॉडी में होते हैं। दैट इज वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ को बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ा कि सूरज के साथ बॉडी का कनेक्शन है, वो 5 एलिमेंट। तभी जाके आप मानोगे कि यस, ये कुछ लोग मॉडर्न साइंस में भी बिलीव नहीं, मॉडर्न साइंस में बहुत बिलीव करते हैं ना, ओ वात, पित्त, कफ ये क्या होता है। तो मैं बस आपको वो चीज सेटिस्फाई आंसर मिले, इसके लिए मैंने मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, 1000 प्लस हो गए हैं, तो उनको अभी यूट्यूब लाइव पे जाना है। सारे कोचेस आपको यूट्यूब का लिंक मिला है, प्लीज फटाफट फॉरवर्ड करिए। पूनम 114 में मैसेज करिए और उनको प्लीज एंट्री करने में हेल्प करो। सारे क्लब ऑपरेटर प्लीज डू इट ऑन योर बेस, ताकि आप बैक एंड से काम कर सके। अच्छा, मैं आपको व्यू मेरा वाला कर दो ताकि आप मुझे देख पाओ। करेक्ट, थैंक यू सो मच अतुल सर। चलिए, सो मैं कहाँ पे थी? हाँ, 3 दोष पे थे हम लोग कि 3 दोष किस तरह से होते हैं। अब इन 3 दोष को हिसाब से आपके बॉडी में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष में से एक दोष कोई प्रधान होता है। प्रधान मतलब ज्यादा डोमिनेंट होता है। ज्यादा डोमिनेंट होगा तो आपकी बॉडी में उस तरीके से वो काम करेगा। वात ज्यादा होगा तो बॉडी में वैसे टाइप की कंडीशन, आपका कैरेक्टर वैसा बनेगा। पित्त, कफ, ये तीनों कैरेक्टर अलग अलग है। अब मैं आपको ये बता दूं कि वात, पित्त, कफ के कारण आपकी बॉडी में मिनिमम सिर्फ कफ की वजह से, कफ मतलब दोष की वजह, कफ इज नॉट बलगम छाती में, वो नहीं। कफ जो कैटेगरी है, जो छाती के ऊपर ही होता है, ये 28 टाइप के डिजीज आपको देता है। पित्त ये कम से कम 40 to 50 के डिफरेंट टाइप के डिजीज आपको देता है। वात में बहुत बड़ा संख्या है। वात जो है ना, क्या क्या डिजीज देता है मैं आपको बताऊंगी। 80 प्लस रोग आपकी बॉडी में डेवलप करता है, 80 प्लस। ठीक है, अब वात होता क्या है? वात मतलब बॉडी में जो एयर होता है आपका और जो स्पेस होता है, उसमें जब गड़बड़ी हो जाए तो वात वाली समस्या उत्पन्न होगी। बॉडी में आपका फायर होता है, वाटर भी होता है। फायर मतलब डाइजेशन वाला सब प्रोसेस। देखो, फायर है जो कैटेगरी है, जो छाती के ऊपर ही होता है, ये 28 टाइप के डिजीज आपको देता है। पित्त ये कम से कम 40 to 50 के डिफरेंट टाइप के डिजीज आपको देता है। वात में बहुत बड़ा संख्या है। वात जो है ना, क्या क्या डिजीज देता है मैं आपको बताऊंगी। 80 प्लस रोग आपकी बॉडी में डेवलप करता है, 80 प्लस। ठीक है, अब वात होता क्या है? वात मतलब बॉडी में जो एयर होता है आपका और जो स्पेस होता है, उसमें जब गड़बड़ी हो जाए तो वात वाली समस्या उत्पन्न होगी। बॉडी में आपका फायर होता है, वाटर भी होता है। फायर मतलब डाइजेशन वाला सब प्रोसेस। देखो, फायर है तो आपको समझ जाएगा, अग्नि पेट में ही होती है ना, तो अग्नि के हिसाब से अगर अग्नि और पानी का उत्पटांग कुछ भी समावेश हो जाए तो आपको उससे रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। अर्थ मतलब खाना, नॉर्मली आप बोलो खाना और पानी। अर्थ मतलब खाना। अब देखो, ये वाला नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब आपका लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये वात प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है।
क्योंकि बॉडी उसके हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा आयुर्वेद का कहना है कि बॉडी को 3 हिस्सों में बांटिए ना। आप में से किसी किसी को ऐसा होता है, किसी किसी को मीठा बहुत पसंद है, आप में से किसी को स्वीट्स बहुत पसंद है, ऐसा है? मी टाइप लिखिए, मी। कितने लोग को स्वीट बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए मैं मीठा बहुत पसंद है, खाने के बाद थोड़ा मीठा ढूंढते ही है। कितने लोग को सॉल्टी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी सॉल्टी बहुत अच्छा लगता है, मी, तो मैं भी मी लिख देती हूँ क्योंकि मुझे सॉल्टी बहुत अच्छा लगता है। चले, मी। या एस लिखिए, एस मतलब सॉल्टी, एस मतलब सॉल्टी लिखो। हाँ, यस, करेक्ट। दोनों, कुछ लोग कुछ कुछ को दोनों पसंद आ रहा, ओके। देखिए, ये स्वीट्स पसंद होना, ये हमें गरम पसंद होना, नरम पसंद होना, गीला पसंद होना, सूखा, ये सब चीज हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से। किसी किसी को तीखा बहुत पसंद है, आप में से किसी को तीखा बहुत पसंद है, कि स्पाइसी खाना मिल जाए तो बहुत मजा आ जाता है, उसके बिना मन नहीं मानता। करेक्ट, इसका मतलब है आपकी बॉडी कुछ तरीकों से बटा हुआ है। नाउ क्विक एक पर्सनैलिटी टेस्ट करें क्या, कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की हो सकती है, ऐसा एक टेस्ट करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? कैसा करेंगे? अम, मैं आपको जानवर के बारे में सोचने बोलूंगी। करेक्ट, आप जानवर के बारे में सोचिएगा, और जानवर के बारे में सोचने के बाद पहला जानवर जो आपके माइंड में आ रहा है उसके बारे में सोचना है, फिर दूसरे जानवर के बारे में सोचना है, फिर थर्ड। तो सबसे मैं आपको गिन के बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं किसी जानवर का नाम लूं, जिससे आप खुद को क्या करो, कंपेयर करो कि मैं इस टाइप की हूँ, ऐसा होता है ना, ये जानवर को देख के माइंड में मैसेज आता है, मैं काइंड ऑफ दिस हूँ। समझ में क्लियर हुआ? तो पहला जान सबसे पहले फर्स्ट जानवर के बारे में सोचिए, आपके माइंड में कौन आता है? सोच लिया? अब हो सकता है वो जानवर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दूसरा जानवर क्या हो सकता है? लिखो मत, अपने मन में बोलो। वो जानवर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या होते हैं आप? चलो सोच लिया, डन, ज्यादा समय नहीं। चलो ये भी मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड के बारे में सोचिए। चलिए सोच लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा मैं शेर हूं, पहले में सोचा होगा ऐसा कि मैं शेर हूँ, लीडर हूँ। देखो कुछ लोग की हंसी फूट जाए, नीलम मैडम हंसी थम नहीं रहे। ऐसा मतलब आप खुद के बारे में सोचते हो कि लोग मेरे बारे में ऐसे सोचे, आप खुद को समझते हो, मतलब मैं वैसी हूँ या वैसा हूँ, ठीक है। सेकंड जानवर मतलब, अगर सेकंड जानवर आपने सोचा है तो लोग आपके बारे में वैसे सोचते हैं। अब सेकंड जानवर आपने क्या सोचा था, अब लोग आपके बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। चलिए मास्टर स्ट्रोक। थर्ड जानवर जो आपने सोचा है, एक्चुअली आप उस टाइप के हो। अब थर्ड जानवर क्या सोचा, आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे? चलिए, किसी ने सांप वगैरह तो नहीं सोचा था ना, ऐसा स्नेक, हिरन, क्या बात है, सुना लीजिए। लास्ट जानवर, पपी, डियर, रैबिट, डॉन्की। ओके, ये जस्ट वायरल टेस्ट था, इसको सीरियसली मत लो। ये तो जस्ट एक क्रैक जोक था। आप जानना चाहते हो रियल में आप कैसे हो? रियल में आप कैसे हो, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो बहुत सीरियसली मत लो। अब मैं आपको रियल टेस्ट पे लेके आती हूँ कि आप एक्चुअली कैसे हो। वात पित्त कफ 3 कैटेगरी में आप लोग पूरे अटैच्ड हो, और अपने आप को पूरा फील करना। अब मेंटल नोट बनाना कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। पहला शुरुआत, अब बस करो बफेलो, डियर, वो सब बंद करो अभी, चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी रियल रियल टेस्ट पे आते हैं, ये तो एक जोक वाला टेस्ट था। अब रियल टेस्ट कैसे होता है मैं आपको फटाफट बताती हूँ। आपकी बॉडी वात के हिसाब से कैसा प्रिटन होती है, कफ के हिसाब से कैसा प्रिटन होती है, किस टाइप की बीमारियां होती है, ये सब चीज आयुर्वेद में सदियों पहले लिख के चले गए, सदियों पहले, ऐसा नहीं आजकल। वात की अगर मैं बात करूं, जो पैर के नीचे वाला हिस्सा था ना, याद है आपको वात वाला हिस्सा? मैं दोबारा नहीं तो दिखा दूं, क्योंकि फिर ऐसे में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। वात वाला हिस्सा कौन सा था? जो हमारे पैरों का नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला, ये वाला। तो मैं वात के बारे में बात करी फिलहाल, अभी नीचे वाले हिस्से के बारे में, करेक्ट, जो एयर एलिमेंट है। अब बात क्या, अगर मैं बीच वाला हिस्सा देखूं, तो बीमारी के तौर पे ये सब चीजें आपकी बॉडी में डेवलप हो सकती है, या है ऑलरेडी। आप चेक करो, क्या आपकी नींद में डिस्टर्ब, अच्छा, बात की जो परेशानी होती है, इस प्रॉब्लम को वो लोग समराइज करते हैं, इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि वात वाले लोग होते कैसे, किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। वात मीन्स हवा, जब बॉडी में एयर का प्रमाण बिगड़ जाता है तो उस पर्सन को वात रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, और जनरली ठंड में बहुत बढ़ता है। और अगर एज वाइज बोलूं तो 35-45 के बाद ये ज्यादा इंक्रीज होता है बॉडी में, और नीचे के पार्ट को इफेक्ट करता है। ये सिम्टम है इस तरफ से। और बात दोष बॉडी में किस चीज को ध्यान रखता है? ब्रीदिंग को, सांस लेना, की हवा है ना, ब्लड का फ्लो, डाइजेशन, इन सबको आयुर्वेद के हिसाब से वो कंट्रोल करता है। अब वात प्रकृति वाले लोग जनरली थोड़े स्ट्रक्चर में
दुबले होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब हड्डी का ढांचा उनका प्लेन होता है, बहुत चौड़ा नहीं होता। एनर्जेटिक होते हैं। और क्या होता है, इनकी कंप्लीट बॉडी ड्राई होती है। वात मतलब हवा। हवा कैसे शुष्क होता है ना, शुष्क मतलब बॉडी हाथ सूखे रहेंगे, स्किन सूखा रहेगा, ठंड में आपके होंठ ज्यादा फटेंगे, स्किन निकलेगा, मतलब वात वाली प्रॉब्लम हवा वाली है। तो जितना ड्राइनेस है, कोल्ड है, आपके हाथ ठंडे रहेंगे और आपको ठंड पसंद नहीं होगी। आपको ठंड पसंद बिल्कुल नहीं होगी। आपको छोटा सा भी ठंड ना सहन नहीं होता। आप बोलते काश मैं किसी गर्म देश में बस जाऊं जाकर, अगर आपको ठंड लगती है तो। वात मीन्स होता है मोबाइल, एक्टिव। मोबाइल मतलब वो वाला मोबाइल नहीं जो मूव करता हो, क्योंकि हवा क्या करता है, मूव करता है कंटिन्यू। तो अब आप कनेक्ट करिएगा। बात वाले लोग कंटिन्यू बात बहुत करते हैं, वॉक बहुत करते हैं, शांत नहीं बैठते, टॉकेटिव होते हैं बहुत, शांत नहीं बैठते। अगर आप इस कैटेगरी के हो तो आप बात प्रकृति में आप आ रहे हो। आप कंटिन्यू बात करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, आप शांत नहीं बैठ सकते। अगर ऐसे इंसान को शांत करा दिया तो वो ओवर एक्ट करेंगे। ओवर रिएक्ट मतलब वो चीजें उथल पुथल करेंगे, शांत नहीं बैठ सकते, कुछ घर में कुछ गड़बड़ होता रहेगा। मतलब आपको कंटिन्यू कहीं ना कहीं मूवमेंट करना अच्छा लगता है। आप कंटिन्यू बात करना पसंद करते हो, कुछ काम में लगे रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, आप एक्शन पर्सन हो, आप शांत नहीं बैठ सकते। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो वाट आपका कैटेगरी है। अब इस दोष में प्रॉब्लम क्या क्या होता है, सबसे मेन अगर देखा जाए, इसमें ब्लड की अम्लीयता, ब्लड ज्यादा गाढ़ा होना, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक, ब्लड गाढ़ा हुआ, ब्लड गाढ़ा हुआ तभी तो स्ट्रोक आता है ना, कि ब्लड गाढ़ा हुआ नहीं चल रहा है, तो हार्ट अटैक वाली समस्या। इवन दो ज्वाइंट वाला पेन, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें आर्थराइटिस आता है, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब गतिविधि वाली चीज है जो मूवमेंट हो रही। जैसे देखो, जॉइंट्स मूव हो रहे, नहीं हो रहा, बात। बोन्स कंटिन्यू हील होना चाहिए, नहीं हो रहा, बात। ओके, हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, बात। पैरालिसिस, ब्रेन में ब्लड का फ्लो बंद हो गया, बात। मतलब जो भी फ्लो वाली चीज है जो रुक जाती है वो वात के कारण होती है। अब आप कनेक्ट कर पा रहे, तो अगर आप इस किसी डिजीज में है तो आप वात वाली प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वात वाली प्रॉब्लम को। तो मैं आपको वात वाली प्रॉब्लम क्या क्या होती है अब मैं वो दिखा दूं। अगर आपकी बॉडी वात से जूझ रही है तो आपको ये सब चैलेंजेस होगा, इंसोमिनिया, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा बड़ी आंत और छोटी आंत ये आपका कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। और सोर थ्रोट, कई बार गले में खराश रहता, छाले आ जाना, एक सेंसिटिविटी, कोल्ड, कोल्ड को आपको बिल्कुल पसंद नहीं करना, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन, आपका बॉडी पानी हमेशा कम रहेगा। डिजीनेस मतलब ऐसा मन, ऐसे चक्कर जैसे आना, या कोई चीज में उतना एंजॉय नहीं कर पाना हमेशा, ये वात वाले प्रकृति का होता है। आपकी बॉडी टाइप है, अगर आपकी बॉडी टाइप ये है तो आपका खान पान भी तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं अभी ये बताऊंगी, अगर आपकी बॉडी टाइप ये है, आपने कंफर्म कर लिया कि आपका बॉडी टाइप ये है, जितने लोग का वात है आप वी लिख के छोड़ दो, वी मतलब वात। अब आपको खाने में क्या करेक्शन करना चाहिए मैं साथ साथ बताते जाऊंगी, तो आप लिखो भी। और कुछ लोगों से यहाँ मिलाऊंगी भी जिनका यहाँ कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ बिकॉज उनके कॉम्बिनेशन में फ्यूल के या प्रोग्राम के हमने वैसी कस्टमाइज चीजें ऐड की। बिकॉज मैंने पहले बताया था विद साइंस विद आयुर्वेदा, ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम आपको यहाँ केयर करने वाले और आपको आगे लेके जाने वाले, आपकी प्रॉब्लम रिवर्स करने वाले। आप में से जिनका भी कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हुआ है और डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नींद की, प्लीज आप फटाफट डिवाइस पे आ जाओ। मैं दो ही लोग से फटाफट बात कर पाऊंगी। मैं वात के बारे में बात भी कर रही हूँ, जिनको वात सॉल्व हुआ है यहाँ पर उनको यहाँ रिप्रेजेंट भी करूंगी, और खान पान में क्या चेंजेस करना है वो भी बताऊंगी। फिर मैं पित्त के बारे में बताऊंगी एंड देन फिर कफ के बारे में बताऊंगी। आप ऑलरेडी सबके बारे में सुनेंगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सारे डिजीज जो आप लेके बैठे हो, या बीमारियां या मोटापा, ये सब चीज इसमें कवर हो जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे नंदिनी मैडम है, फटाफट मैम शेयर करते कि आप क्यों आए थे और इसमें से कौन सा चैलेंज आपका सॉल्व हुआ है। जिन लोग का फर्स्ट डे, गुड मॉर्निंग मैम। मैम वन सेकेंड, जिनका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस नोटिस करिएगा। मे बी आप इसको कनेक्ट कर पा रहे मुझे प्रॉब्लम है या नहीं, बट आपकी सेम जैसी प्रॉब्लम कहीं सॉल्व हुई है, तो सुनना है ध्यान से। यस मैम, शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं इस एक्चुअली मैं बात कब से हूँ मैं, और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। एक्चुअली मुझे नींद का प्रॉब्लम था आर्थराइटिस था मुझे, और मुझे लिगामेंट इंजरी थी, मुझे मेरे पैर लेफ्ट में ट्यूमर भी है मैम। तो मुझे इतने सारे प्रॉब्लम लेके मैं यहाँ पे आई थी, और नींद की मुझे डेली टेबलेट लेना पड़ता था। मैं बीपी, थायराइड, माइग्रेन का प्रॉब्लम था मुझे। तो माइग्रेन का इतना अटैक आते थे, सीवियर अटैक आते थे मुझे, इतने अटैक आते थे कि मैं जितने भी मेरे पास सामान था फोड़ती थी पूरा मैं। और फोड़ने की वजह से मेरे बच्चों को भी उसका प्रेशर में आना पड़ता था, बच्चों को बहुत मारती पीटती थी मैं, और इतनी रोती भी थी मैं कि एक बार तो ऐसा हो गया था मैं कि मेरे पास पैरों में जो स्लीपर पहनती थी डेली में, वो स्लीपर से मैंने अपने गालों को मारी मैंने।
इतनी सीवियर अटैक आता था मुझे, और मेरे बच्चे बोलते थे, रोकते थे, उनको भी चप्पल से मार देती थी मैं। इतने प्रॉब्लम से मैं क्रिएट होती थी, और जब से मैं इस कम्युनिटी में आई, मैं आज 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे, मुझे नींद का प्रॉब्लम बंद हो गया, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम बंद हो गया मेरे को। और जो मेरी थायराइड की टेबलेट 100 थी, तो अभी 25 चल रही है मुझे, वो भी कम हो गई। बीपी की टेबलेट मेरी 80 थी, तो अभी 20 चल रही है, वो भी मिनिमम डॉक्टर ने बोले बंद कर दीजिए। बट मैंने अभी, हमारे सीनियर कोच विनीत विद्यापति मैम है और मेरी कोच विशाखा, उन्होंने बोले कि अभी मत कीजिए बंद, आप कुछ देर रुक लीजिए। देन मैम मुझे इतना, मैं आउट ऑफ गई थी मैं, तो मैं जब स्लीप हो गई थी पैर, तो 4 मंथ मैं बेड रेस्ट पे थी। डॉक्टर ने बोले तो ओनली टॉयलेट एंड बेड इतना ही कीजिए। बट इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और 7 केजी वेट लॉस हुआ मेरा। वेट लॉस होने के साथ साथ में मुझे स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। फिर सभी बोलते हैं कि आप बोले कि एकदम यंग लग रहे हो, 53 के लग नहीं रहे बोलते हैं। मैं उससे भी बहुत अच्छा अपने आप को मैंने इमेजिन फील करती कि सही में मैं यंग फील कर रही हूँ। और मैं टॉकेटिव बहुत हूँ मैम, चुप रह ही नहीं सकती मैं, तो दिन भर मुझे। वो तो आपकी कैटेगरी है मैम, उनको अगर अगर आपने खुद को थाम लिया। अच्छा, आपने एक चीज बताया, आप डिप्रेसिव थे, बहुत ज्यादा परेशान यस थे, मैम, यस एंजाइटी, मैम, इंसोमिनिया, यस थायराइड, ये जितना थ्रोट से प्रॉब्लम है, ये आपको डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ये आपको था। तो इस कम्युनिटी में यस। आपने जब शुरू किया मैम, वो पुरानी प्रॉब्लम जो इतने सालों की थी, वो एग्जैक्टली कितने दिन में आपको रिवर्स हो गया? मैम मेरा 1 मंथ में धीरे धीरे कम हो गया, बट अभी मुझे कोलेस्ट्रॉल और इकोस्प्रिन जो होती है ब्लड थिनर, वो पूरी बंद हो गई। मैं 1 मंथ हो गया। क्या बात है, सुपर। एक बार प्लीज इनके लिए हार्ट शेयर करिए। जिस प्रकृति की वो है, उनको वैसे ही ढाला गया। आज मेडिसिन फ्री लाइफ दे। थैंक यू सो मच मैम, इतना अमेजिंग और सटीक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप जैसे थे वैसे ही आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू यहाँ वेरी पे मच। स्वाति स्वाति जी है। यस स्वाति मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जी? हम बात प्रकृति के लोगों के बारे में बात करें, अगर आप में से कोई इस प्रकृति का है, आपको सेम चैलेंजेस होंगे, तो आप सुनिए कि रिजल्ट क्यों आ रहा है इस कम्युनिटी में, बिकॉज वैसा ही गाइडलाइन या प्रोग्राम कस्टमाइज दिया जा रहा है। ठीक है। यस स्वाति मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे इस फैमिली में अभी 11 मंथ्स से ज़्यादा कंप्लीट, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ वेट लॉस के लिए आई थी। उसके साथ मुझे बीपी और थायराइड भी था, और मुझे यूट्रस में फाइब्रोइड्स का कोई प्रॉब्लम था। लेकिन नींद का जो प्रॉब्लम था, जैसे बोनस में मुझे नींद का प्रॉब्लम था, वो मेरा सॉल्व हो गया है। डिप्रेशन में थी मैं। कोरोना में जैसे मम्मी एक्सपायर हुई थी, तब से मैं थोड़ी डिप्रेशन में थी। मैं घर में नहीं, जैसे चिड़चिड़ होती थी, कुछ भी गुस्सा है तो सामान फेंकना, ऐसा मेरा रहता था। वो प्रॉब्लम मेरा ये पूरा सॉल्व हो गया है। नींद अभी आते दिन में मेरा नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। और मेरा 24 केजी वेट लॉस हो गया है। मुझे बीपी और थायराइड की मेडिसिन भी मैं रिवर्स होकर एंड बंद हो गई है। और फाइब्रोइड्स का जो था प्रॉब्लम, जो हेवी ब्लीडिंग होती थी, वो अभी नहीं होती है। यानी फाइब्रोइड्स का साइज भी अभी छोटा हो गया है। और पीरियड्स भी अभी नॉर्मल आते हैं, 5 या 6 दिन। मुझे बैक पेन और नी पेन था, पाइल्स का, यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम भी हो गया था। उसके लिए मैं नाइट में यानी हार्ड मोशन ना हो, इसलिए मेडिसिन लेती थी, वो भी मेरी बंद हो गई है मेडिसिन। माइग्रेन का प्रॉब्लम था मुझे बचपन से, वो प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्व हो गया है। क्या बात है मैम। ऑलमोस्ट जो भी कंडीशन हमने बताया था, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन बोलेगा कि ये 1 साल के भी अंदर मैडम, मतलब माँ से मी बन गए। मतलब वो जो गर्ल वाला लुक था, जो आप शायद 24 की एज में आपका रहा होगा, वापस आपने कम बैक किया अपने पोज को। और उससे इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी में, मेंटल हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट आया, इंसोमिनिया में, डिप्रेशन में, वो जबरदस्त। अगर आप लोग नोटिस कर, जितने हम बात वाले लोगों से बात कर रहे हैं, आप देखना इनका एंजाइटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। तो आपको समझना, मेरी बात प्रकृति है, तो मेरे को ये चैलेंजेस आएगा, उसके हिसाब से खान पान में क्या चेंजेस करें। प्रोग्राम तो आपको देंगे। थैंक यू सो मच स्वाति मैम। एक लास्ट सवाल, इस रिजल्ट को लाने के लिए एग्जैक्टली आपको 2 चीज 3 चीज ने क्या हेल्प किया? वैसे तो प्राइम कोचेस ने जैसे फॉलो दिया है, मैंने वैसे डेली ने फॉलो किया। ऐसे मेरा कभी भी मिस नहीं हुआ। प्राइम टाइम भी मैंने कभी मिस नहीं किया। मेरे पापा जैसे एडमिट थे हॉस्पिटल में, तब भी मैंने मिस नहीं किया। इवन जिस दिन एक्सपायर हुए थे, उस दिन भी मैंने मिस नहीं किया। ओ माय गॉड, मैं हैट्स ऑफ। क्योंकि मुझे स्ट्रेस फ्री हो जाती थी प्राइम टाइम सुनने से, इसलिए मैंने कभी मिस नहीं किया प्राइम टाइम। अब समझते मैडम क्या बोल गए। जिस दिन उनके पापा का डेथ हो गया, उस दिन सुबह उठ के वो प्राइम टाइम, मतलब इतनी शिद्दत से जो इंसान इसको फॉलो कर रहा है, रिजल्ट कैसे नहीं आ सकता। हाँ, और हम में से कई बार लोग ये बोल देते कि आज तो
छुट्टी है, आज तो स्कूल है, आज तो ऐसा है। जिसको मैम अगर मैं बात बताऊँ आपके ज़रिए, जिसको शिद्दत से कुछ करना होता है ना, वो कहीं भी मैनेज कर ही कर लेता है, और जिसको नहीं, कि 24 घंटे से आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, आप समय उसके लिए निकाल के रख देते हो, है ना? अगर आपको मूवी जाना हो और 10 काम है, आप कैसे मैनेज करके चले जाते हो, बिकॉज़ वो आपकी प्रायोरिटी होती है। मैं नहीं बोली गलत है, तो सेम हेल्थ को उसकी प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि वो नहीं है तो आप कुछ भी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, ना आपका जॉब, ना आपकी लाइफ। आप हो तो आप उस जगह पोज़ीशन को एग्जिस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। बाकी प्रमिला मैडम आपसे और सोनू जी सॉरी, एंड पूजा मैडम सॉरी, आपसे बात अभी नहीं कर पाई, बिकॉज़ वाद प्रकृति हम समझ गए कि आपको टॉकेटिव है, आपको बिना बात के छोड़ूँगी, आपको गुस्सा करोगे, तो क्या करो, छोटा-सा एक्सपीरियंस लिख दो, है ना? उसको निकालो। हाँ, फटाफट उँगलियाँ फिराई, बिकॉज़ आप मूवेबल है ना, आपको हर चीज़ मूव करना अच्छा लगता है। तो अपना एक्सपीरियंस टाइप करें ताकि बाकी लोग पढ़ सकें। नाउ मैं कुछ लोगों से और मिलूँगी जिनका अब प्रकृति कुछ और है, क्योंकि वात वाले तो आप सैटिस्फाइड हो गए कि यस, ये हमारी कंडीशन है। अब आते हैं कफ वाले प्रकृति पे फटाफट। अच्छा, वात वाले लोग क्या करें, क्या नहीं करें, शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला चीज़, घर पे कच्ची घानी का तेल लेके आइए। वात का मेन चैलेंज है आप रिफाइंड तेल जो खा रहे हो, ये डीप लेवल के आपकी वात प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा, नहीं कि कम करेगा। तो सबसे पहला है आपको क्या करना चाहिए वात वाले लोगों को, कि आपको खाने में कच्ची घानी का तेल, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है वही लाएँ, वो बहुत हेल्प करेगा। फ्यूल में तो हम आपको हेल्प करेंगे ही, उसके अलावा जो घर में करेक्शन करना है, बेसिक वो एक ही करना है, वो मैंने बता दिया। इतना करो, थोड़ा धूप लगाओ, है ना? और प्रोसेस में कच्चा खाना खाओ, बहुत ठंडा खाना मत खाओ। आप स्पेशली आप गरम खाना खाया करिए, जो वात प्रकृति के लोग हैं। ये 3-4 चेंजेस है, बाकी आप लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं कफ प्रकृति। अब जितने लोग कफ प्रकृति के हैं, आप बोलते समझ में आ गया होगा, जो कंटिन्यू सर्दी, खांसी, जुकाम फिर साइनस कुछ ना कुछ रहता है, आप उस प्रकृति के अंदर आते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपका मसल डेवलपमेंट कम होता है। जब वात प्रकृति के लोग, कफ के लोग, उनका वो कफ इम्बैलेंस होता है। ऐसे में ये लोग थोड़े हैवी होते हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म कम होता है। नाउ आप पिन पॉइंट पे आते हैं, जो लोग को वेट लॉस करने में चैलेंजेस होता है, आप वात प्रकृति के हो, क्योंकि आपका डाइजेशन स्लो है। वात कफ मीन स्लो, चीज़ें स्लो चलती है। बोन बोन का एनलार्ज, आपका साइज थोड़ा स्ट्रक्चर फैला हुआ रहेगा। फैला मतलब आपका बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू अदर्स। आपका हिप बोन थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर आपका बॉडी पोस्चर थोड़ा बड़ा है, आप कफ प्रकृति के, आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो चलता है। आप आराम से चलते हो, आराम से बात करते हो, हर चीज हौले-हौले चलता रहता है। वो गाना ना हौले-हौले, तो आपका हर चीज स्लो मोशन में होता रहता है। इवन तो ठंड में आपको ज्यादा चैलेंजेस होता है, क्योंकि ठंड के समय ये कफ वाला जो छाती के ऊपर होता है, ये बढ़ जाता है। और जिनको वेट लॉस करना होता है, ऐसे में आपको, जिनका कफ प्रकृति है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा काम आपको अपने ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्दी, खांसी, मोटापा, डायबिटीज, ये सारी चीजें, या चर्म रोग, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ प्रकृति को ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए, कफ मतलब क्या होता है, जब मिट्टी और पानी मिलता है, कीचड़ बनता है, कीचड़ घर शरीर में, तो मिट्टी मतलब शरीर का खाना, और पानी मतलब जो आप ले रहे हैं, वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाता, शरीर में म्यूकस बनता है ज्यादा। आपका हर चीज स्लो कर, अब म्यूकस मतलब गाढ़ा, देखो बहुत लॉजिकल, म्यूकस मतलब गाढ़ा, हर चीज स्लो करेगा, वो धकेल धकेल के करेगा। तो ऐसे में जिनको वेट लॉस करना है, अगर आप कफ प्रकृति के लोग हैं, कफ प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, थोड़े ठंडे मिजाज के होते हैं, आराम से चीजें करना पसंद करते हैं। आप हर थोड़ा सा हल्का सा आलस भी बोल सकते हैं, आप हल्का सा आलस रहता है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा फ्यूल बाद में पी लेंगे, थोड़ा सा ऐसा हर चीज को टालम टाली करने की आदत होती है हमें, जिनका कफ प्रकृति है। अगर ऐसे आप है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। कैसे होते हैं कफ प्रकृति के लोग, मैं आपको और एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ कि कफ प्रकृति में आपका अगर बॉडी है, तो आप कैसे हैं। अगर आपको म्यूकस जमता है, खांसी सर्दी होती रहती है, और ऐसा आपका इम्यूनिटी यहाँ पे अच्छा हुआ है, तो फटाफट आप क्या करो, हैंड, आपका वेट कंटिन्यू गेन होता रहता है। आपको क्या क्या फीलिंग होता है, देखो, प्रोक्रास्टिनेट, चीजों को टालने की, लेथार्जी, मतलब थोड़ा सा स्लो चलेंगे, डिप्रेसिव, वेट गेन होता, फॉगी माइंड, उतना क्लैरिटी नहीं होता। आप हमेशा फीलिंग वाइज फील करोगे कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा फीलिंग में आपका ना उथल पुथल रहेगा कि मुझे ना लोग सपोर्ट नहीं करते, या मुझे ये चीज नहीं मिल रहा, थोड़ा सा कंजेक्शन रहता है लाइफ में, रुकावट, रुका रुका चीज रहता है, चीजें हो रही है पर आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है। ऐसा आपकी पर्सनैलिटी होती है, क्या ऐसा है आपका? तो फटाफट हैंडल्स को, जिनका यहाँ यहाँ मेंटल हेल्थ अच्छा हुआ है, कफ जो प्रॉब्लम था, म्यूकस, साइनस, ये सब चीजें, ये रिजॉल्व हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो फटाफट हैंडल्स करो। नाउ इस प्रकृति के लोग सोल्यूशन वाइज क्या करें, ठंडा खाना नहीं खाएं, ऑयली फूड नहीं खाएं, आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एज कंपेयर टू पित्त प्रकृति और वात प्रकृति का अगर वेट गेन हुआ, तो जल्दी रिजॉल्व भी कर लेंगे। आप अगर थोड़ा सा भी गलत खा लोगे ना, वो कहते हैं हवा खा लो तो भी वजन बढ़ जाता है, तो आपके थोड़ा सा ऐसा हल्का सा होता है। आप अगर बाकी लोग रात को स्वीट्स खा रहे, तो उन पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा खाने पे, बट आपने अगर स्वीट खाया, तो आपको पूरा का पूरा गिफ्ट मिलेगा वजन का।
तो कफ प्रकृति को रात को मीठा ना खाए, हैवी ना खाए। एज कम्पेयर टू अदर पीपल उनका वेट गेन नहीं होगा पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और खाने में क्या करे, कोशिश करे खाना जो कफ प्रकृति के लोग हैं बहुत सॉल्टी खाना नहीं खाए, बहुत हैवी फूड नहीं खाए, एनिमल प्रोटीन नहीं ले, दूध से बना हुआ सामान और नॉन वेज सॉस बहुत ना खाए। आपके शरीर में म्यूकस ज्यादा बनेगा, इम्यूनिटी और सप्रेस हो जाएगी। क्या खाए, लहसुन खा सकते हैं अगर आप खा, अदरक डालो खाने में थोड़ा ज्यादा, ग्रीन चिली खाओ। ये दो सॉल्व हुआ इस कम्युनिटी में आकर। तो आप में से एक पर्सन से ही बात करें बिकॉज समय की कमी है। दीप्ति मैडम आपसे बात करते हैं। देखिए इम्यूनिटी की सबकी सॉल्व हुई है, मेरी भी हुई है। आप में से बाकी सारे लोग एक मैसेज करो। इस फ्यूल को चालू करने के बाद अगर 2-3 महीना हो गया, लास्ट ठंड से इस ठंड में क्या आपकी बॉडी जबरदस्त इम्यूनिटी में इंप्रूव हुई है? अगर हुई है तो यस लिखिए। यस दीप्ति मैडम, यस आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल फैमिली मेंबर्स। मैम पहले मुझे मतलब बार बार सर्दी हो जाती थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि हो क्यों रही है। एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट। बोलिए दीप्ति मैडम। मैम मुझे कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब ऐसे होता था कि रात में उठ करके मुझे ऐसे पूरा कफ निकलता था, मैं रात भर सो नहीं पाती थी। और कभी अगर कफ ज्यादा हो गया तो वो ऐसे कि मुझे उठ करके जैसे कफ की उल्टियां हो रही है, ऐसे ठंडी मतलब सीजन चेंज हुआ तो बहुत ज्यादा होना ही है। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी तो मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया है काफी लंबे समय तक के। और आफ्टर कोविड मुझे कोविड भी हुआ था, तो आफ्टर कोविड मुझे ये सेम प्रॉब्लम चलती रही। मतलब कफ हो रहा है, मैंने ट्रीटमेंट कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं अभी आपको इतनी ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम है कि आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बट अभी जब से फ्यूल हमने स्टार्ट किया है 6 मंथ होने लगे हमें, तो मैम सबसे पहली बात तो स्ट्राइक ही नहीं किया कि दिमाग में कि ये प्रॉब्लम भी थी। मतलब याद ही नहीं आया ये भी एक प्रॉब्लम थी। इस सीजन में ठंड बहुत स्मूथली गई है, कुछ इशू नहीं हुआ है। एक सर्दी यानी कि थोड़ा बहुत चलते रहता है सर्दी खांसी वगैरह, बट कभी उसकी वजह से कोई दवाई लेनी पड़ी हो या कुछ लेना पड़ा हो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इस सीजन मेजर में। इन्फेक्शन जो आपको होता था वो नहीं हुआ। इवन तो आप सोचो इतनी तकलीफ थी भूल भी गए। हमें भूलने की आदत है ना हम इंसानों को। तो आप में से कई लोग जो रिजल्ट आपको क्रिएट होगा ना कुछ चीज भूल जाओगे। आज शुरू करने के पहले मैं एक टास्क पहले कराती थी, वापस कराती हूँ। आप शुरू करें तो 4-5 मेजर प्रॉब्लम लिखिएगा, क्योंकि कुछ महीनों में जब सॉल्व होगी ना आप भूल जाओगे अरे ये भी था, अरे वो भी था। फिर किसको सुनोगे, फिर याद आएगा मेरे को तो ये चैलेंज था, ये कब सॉल्व हुआ, क्योंकि आप याद भी नहीं रख पाओगे। सो थैंक यू सो मच दीप्ति जी कि आपका बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं किस कैटेगरी के हैं आपको मैंने नहीं पता। हर चीज को बड़ी नॉइज से आराम से करते चीजें बात भी धीरे धीरे करें। देखो दीप्ति मैडम आराम से बात कर रहे थे। अभी संध्या मैडम की बारी है, यहाँ डॉक्टर संध्या जी है। शॉर्ट में जानेंगे मैम। देखिए हमारे पास डॉक्टर है जो अपने हेल्थ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आशीष सर है, संध्या मैडम भी है। तो लेडीज फर्स्ट है ना, लेडीज से बात कर लेते हैं। यस संध्या मैडम, आपका इस कम्युनिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? फटाफट बात करें एकदम स्पीड में, 1 मिनट में एक्सपीरियंस। मैडम आज तो मैं शादी में मैं बता रही हूँ, मुझे तीनों ही बीमारियां हैं, कफ वात और पित्त। तो इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरा कफ और पित्त थोड़ी कमी अभी पूर्ण रूप से ठीक। तो मैं जो है अभी गरम गरम चीजें जैसे आप बता रहे हो सब ले रही हूँ बराबर, पर अभी वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है। कभी कभी दवाइयां मेरी सारी बंद हो गई हैं, पर प्रोबायोटिक मैं बराबर ले रही हूँ। इस साल मेरी अच्छी निकल गई, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इस साल मैडम का अच्छा निकला मतलब। मैम आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी? मेरी 69 चल रही है। गॉड, आप समझे 69 की एज। कितना वेट लॉस किया आपने इस कम्युनिटी में? मैंने 20 किलो वेट में 86 पर आई थी, अभी 63 और 65 के कर रहा है। 21 किलो करीब कम कर लिया है। आप सब लोग अभी क्या है कि हम ग्रुप में है तो जरा यहाँ मैरिज में आए हुए हैं, तेरा शोर हो रहा है यहाँ पे। ओके, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। मैम शायद आप आउट ऑफ कंट्री आपने शेयर किया, पर वहां से भी अगर आप सुन रही हैं तो सोचो इस कम्युनिटी में कितना प्यार है। सोचिए ये रिजल्ट लोगों को खींच के, आप कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा वहाँ, कोई घर पे कुछ हादसा हुआ वहां भी, क्योंकि इस कम्युनिटी में जो आपको रिजल्ट मिलता है ना वहां से रिजल्ट की नहीं, आपको जो मोटिवेशन मेंटल लेवल मिलता है वो बहुत जबरदस्त है। बढ़िया लगा संध्या मैम बात करके। और बहुत शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे शाजिया शेख जी से, बिकॉज समय थोड़ा कम है। शाजिया जी आपको इस प्रोसेस में क्या हेल्प हुआ कम्युनिटी में? मॉर्निंग वाला गुड मॉर्निंग।
फॉर्म 16 कि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि कफ पित्त बात हमारे अंदर है भी। आज ही पता चला कि ये सारी चीजें हमारे में है। हमारा लड़का है एक 14 साल का, उसको भी है ना ये प्रॉब्लम। वो भी चीजों को ऐसे ही टालता रहता है। जैसे उसे पढ़ने को बोले, अभी पढ़ लूंगा मम्मी, 10 मिनट बाद पढ़ लूंगा, इस तरीके का। और साइनस वाला जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो भी था उसको। और ये चीजें यहाँ आने पे सही हो गई है। अभी वो ऐसा नहीं करता है। आज पता चला कि मतलब ये हाँ पहले जब प्रॉब्लम पहले सॉल्व होगी और कारण बहुत बाद पता चला, ये भी अच्छा। तो फर्क क्या पड़ता है, कारण पता नहीं रहे, सॉल्व होना चाहिए। बच्चा भी हेल्दी है और आप भी हेल्दी है, कफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनकी। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए वात वाले लोग आप समझ रहे ना, कफ वाले चीजें आराम से चल रही, एक्सपीरियंस पे आराम से शेयर करें। आपको पकड़ना है, आपको अपने आप में देखना आप किधर हो। सो लास्ट फाइनल अब आते हैं पित्त वाले। अब देखते हैं पित्त कैटेगरी में आप में से कौन है जिनको लगता है मैं पित्त कैटेगरी में हूँ। पी फटाफट ली, अब देखना कैसा फटाफट हाथ चलता है। आप ये चीज समझिए, पित्त मतलब गरम, हॉट, एकदम गर्मा गर्म, समझ गए। चीजें एकदम माइंड पे शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, पकड़ में ऐसे आ जाओगे। गरम गरम चाहिए हर चीज, मतलब हर चीज उनको ना शॉर्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। वेट करना पसंद नहीं, खासकर खाने के समय। अब में से कितने लोग जो खाना लेट आए तो घर में भूचाल मच जाता है। मी टू होता है। क्यों होता है पहले ये जानिए आपका। इसमें बहुत सारे लोग का हैंड रेस है ना। देखिए गरम खाना फटाफट क्यों चाहिए, क्योंकि खाना अगर लेट मिला तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल शॉर्ट हो जाता है, अब हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हो, इसलिए शॉर्ट टेम्पर आता है, बॉडी गुस्सा करता है। क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, खाना तुरंत पच जाता है, खाली हो जाता है, तो नया खाना चाहिए। इस प्रोसेस में अगर खाना लेट आए, आप हाइपोग्लाइसेमिया में शिफ्ट ना हो जाओ करके बॉडी गुस्सा प्रोड्यूस करता है। तो बाय नेचर आप ऐसे नहीं, आपका बॉडी डिमांड करता है। और इसके आड़ में ना फिर गलत चीज मत करना कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है, ये भी गलत बात है, ठीक है। सो गुस्सा थोड़ा कम करना है, बिकॉज गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा आप में एज कम्पेयर टू अदर पीपल, सॉरी। और दूसरा चीज, इस दोष में मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और डाइजेशन इसको कंट्रोल करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम वाले को हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है, लाइक पीरियड्स का इशू, हाँ, प्रेगनेंसी में कुछ चीज तकलीफ होना, हार्मोन मतलब जो भी आपकी बॉडी का हार्मोन बनाता है वो सब चीजें में आपको तकलीफ करेगा। ऐसे लोग मीडियम कट खादी के होते हैं, नॉर्मल फेस रहेगा, नॉर्मल बॉडी, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, ना बहुत मोटे ना बहुत पतले, मीडियम, आपका बॉडी फिट रहेगा, मीडियम साइज के रहेंगे आप। पित्त वाले लोग शार्प एंड हीटेड होते हैं। शार्प मतलब उनका ब्रेन शार्प रहता है। अब अपने आप को इतना गुमान में मत लेके आना, ठीक है। इनको कोई भी चीजें सीखना, क्योंकि ब्राइट एंड ब्रिलियंट होते हैं, हर चीज को सीखना समझना बहुत पसंद करते हैं। कंटिन्यू नोट्स बनाएंगे, पेपर में कुछ लिखेंगे, जो चीज नया मिलेगा उनको मेंटल नोट बना देंगे। अगर रास्ते में कहीं चल रहे कुछ पढ़ने को मतलब फाड़ के पेपर बॉक्स में रखेंगे कि इसको बाद में यूज करूंगी या करूंगा, ऐसा आप करते हैं तो आप पित्त प्रकृति के लोग हैं, करेक्ट। आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ सर्च करते कि मुझे ऐसा भी चाहिए वैसा, आप कंटिन्यू एंगेज रहते, मतलब आपको कुछ आइडियाज आना, कुछ करना, ये आपको पसंद है। और आप कहीं ना कहीं लर्निंग में रहते हैं। यही अगर कफ प्रकृति का बुक पढ़ा देना तो बोले 2 साल बाद दे देना, अब छोड़ दो, जैसे मैडम ने बताया, प्रोकास्टिनेट कर देंगे, नहीं अभी मजा नहीं आ रहा। पर ऐसे लोग पढ़ने में, मेंटल नोट बनाने में, कुछ लर्निंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उनको आगे आगे करना अच्छा लगता है। जनरली ये वाली प्रॉब्लम पेट के मिड साइड में होती है, ये दोष गर्म इफेक्ट करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है बॉडी में, ये देख लेते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको कहाँ कहाँ चैलेंज आता है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पित्त में इरिटेबिलिटी होती है, स्किन रैशेस होने का चांस बढ़ जाता है, गर्मी, शरीर में हॉट फ्लैशेस आते हैं, कंफ्यूजन, नोशिया, रेस्टलेसनेस, इम्पेशंस, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी नाइटमेयर। मतलब थोड़ा सा आपको मेंटल हेल्थ को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कई लोगों को तीनों कॉम्बिनेशन होता है, बात पित्त कफ का हल्का हल्का हल्का, बट आपकी बॉडी में डोमिनेंट क्या है। तो आप में जितने लोगों का फीमेल वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, मेंटल इरिटेशन सॉर्ट आउट हुआ है, और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी यूरिन से करेक्शन प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन से कुछ हुआ था वो सॉल्व हुआ है, तो ऐसे लोग फटाफट डिवाइस पे आ जाइए। जिनका यूटीआई सॉल्व हुआ है, सिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, पीरियड्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हुआ है, करेक्ट। ब्लड रिलेटेड इशू, मतलब जितने भी स्किन इश्यूज है वो पित्त की वजह से ज्यादा होते हैं। देखिए इसमें हाथ ज्यादा उठे, ऐसे तो नहीं कि आपको ब्रिलियंट बोला करके मैं ही हैंड रेस कर लूं, हाँ ऐसा कुछ है कि ब्रिलियंट बोला, अच्छा अच्छा ठीक है मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं ही हाथ, अच्छा देखिए ब्रिलियंट सब लोग हैं, है ना, सब लोग हैं, बस ऐसे लोग थोड़े एक्टिव होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए। चलिए तो हम वर्षा मैडम से बात करेंगे, इनका स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सुपर वाव है और कंसीव के लिए भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वर्षा मैडम बिफोर आफ्टर रेडी रखिएगा, वो शेयर करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सुनिए ध्यान से, अगला 5 मिनट फिर हम आपको फ्री करने वाले। यस फटाफट शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे आपने बोले कि हार्मोन इम्बैलेंस, डाइजेशन, स्किन इशू, ये सारी चीजें मेरे साथ में हैं।
पीरियड्स में सीवियर पेन होता था मैम, जब से पीरियड्स स्टार्ट हुए उसके बाद से। लेकिन स्किन में बहुत पिंपल, ऑयली स्किन, ये सारी चीजें होती थी। और शादी के बाद कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, 5 साल हो गए थे। तो मैम यहाँ आने के बाद 1 मंथ में ही पीरियड्स में जो सीवियर पेन होता था, जिसके लिए मुझे हमेशा पेन किलर लेना पड़ता था, वो अभी उसके बाद से मैंने अभी तक के नहीं लिया है। और वो पेन मुझे अभी तक नहीं हुआ। मुझे तब ऐसा लगता था कि ये तो मेरे साथ में मैजिक हो गया बिल्कुल लाइफ में। और कंसीव का था मैम कि 5 साल हो गए थे, कंसीव भी नहीं हो रहा था। लेकिन इसी फैमिली में आने के बाद में मेरा कोच से यहाँ पे एक्सपीरियंस किसी का सुना था कि कंसीव भी होता है, पर भरोसा नहीं था क्योंकि मेडिकल फील्ड से थी, मेडिसिन पे बहुत डिपेंडेंट भी थी तब उस टाइम पे। तो लेकिन यहाँ आके मैम मेरा विदिन 5 मंथ में मेरा कंसीव भी हुआ, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ये जो फ्यूल था इसको भी कंज्यूम किया, और मेरा बेबी अभी इतना हेल्दी है। मुझे लगता है मैंने जो प्रेगनेंसी में फ्यूल लिया और अभी भी ले रही हूँ, उसके कारण मेरा बेबी बहुत हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है मैम। अभी तक उसको डॉक्टर विजिट नहीं करना पड़ता हमको। उसको फीवर, सर्दी, जुकाम भी होता है, लेकिन 1-2 दिन रहता है और खुद ही हील कर देता है। और स्किन का था, पिंपल बहुत होते थे, और यहाँ आने के बाद विदिन 1 मंथ में ही मेरा स्किन का इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद से अभी स्किन काफी अच्छी हो गई है। मतलब आपका पित्त का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम, वो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हुई, जो रेस्टलेसनेस था, कंटिन्यू कुछ ना कुछ टेंशन होना, वो भी सॉल्व हुआ ही होगा। नाउ मैं और एक पर्सन से बात करूंगी यहाँ पर जो सुपर एक्साइटेड है कि यस मुझे ये शेयर करना ही, मेरे साथ ये चैलेंजेस था और आपने बहुत शेयर नहीं किया एक्सपीरियंस अब तक। जयश्री मैडम आपसे बात करते, फटाफट बताइए कि आपको इस फैमिली में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। एक्चुअली जस्ट मैंने तो वेट लॉस के लिए अपना फैमिली ज्वाइन की थी, लेकिन मैम ये सारे जो प्रॉब्लम है पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे में प्रॉब्लम है करके, क्योंकि मुझे मेंटली हेल्थ छोटी छोटी बातों पे रोना आता था, है ना। और सिर्फ पूरे फैमिली के साथ, फिर ऑफिस के साथ और छोटा बच्चा, ये सारे संभालते संभालते ना मैम मैं मेंटली डिप्रेस में बहुत चली गई थी। लेकिन अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस, अपना जो फैमिली का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैम मुझे ऐसे चेंजेस आए हैं कि अभी तो सैड टू हैप्पी में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हुआ है मैम। तो थैंक यू मुझे अपनी हेल्दी फैमिली ज्वाइन की, तो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा ये। थैंक यू मैम। तो जो चैलेंजेस आपको था, आपको पता भी था कि सब हो रहा है आपके साथ, करेक्ट, और वो सब चीजें कुछ महीनों में आपका रिवर्स हो गया। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं लास्ट बस एक पर्सन से बात कराऊंगी जिन्होंने मेंटल हेल्थ और हार्मोनल इम्बैलेंस को हार्मोन बैलेंस किया और इस कम्युनिटी में अपना रिजल्ट क्रिएट किया। लास्ट यहाँ पे रश्मि मैडम है, फटाफट अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको मेंटल लेवल पे और हार्मोन लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए, और वेट वाइज भी। यस मैम, एक्चुअली मैं वेट लॉस के लिए ही आई थी, बट मुझे आइडिया नहीं था। जैसे आज आपने इतना डिस्कशन करके बताया, उससे आइडिया आया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो आप कैसे समझ गए। क्योंकि मैंने आपको कभी बताया नहीं था कि मेरा थोड़ा मेंटल डिप्रेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बट आपने शायद ये जो चीजें आपकी नॉलेज है उसकी वजह से शायद मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि डिप्रेशन की मुझे दवाइयाँ मतलब स्टार्ट होने वाली थी। लास्ट ईयर की बात है, सेम 14 जनवरी को मैं एक कंसल्टिंग के लिए गई थी, क्योंकि हस्बैंड बहुत अच्छी ऐसी कंपनी में है जहाँ पे डॉक्टर्स हमें सब जानते हैं। तो मैं यहाँ जिस एरिया में रहती हूँ वहां पे मैं जा नहीं सकती थी, तो मुझे दूर जाकर के ये सब कंसल्टिंग करना पड़ा, और वहां पे मुझे मेडिसिन के लिए बता दिया था। और दूसरा मैम मुझे ना हार्मोनल इम्बैलेंस था, ये भी मुझे आइडिया नहीं था। और लेकिन हाँ, 1 साल पहले मुझे यूट्रस में 3 फाइब्रॉइड वापस बताए थे। ऑलरेडी मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था, 3 फाइब्रॉइड थे, वो निकाल दिए थे हमने 4-5 साल पहले। बट डॉक्टर ने पहले से ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये वापस ना आएंगे, क्योंकि ये फाइब्रॉइड है, ये वापस आ सकते हैं। और अभी जब नेक्स्ट टाइम आए तो मुझे डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने बोला कि अभी रश्मि आपको यूट्रस रिमूव ही कर देना चाहिए, बिकॉज अब बार बार हम ऑपरेट नहीं करेंगे इसको। तो मैम लास्ट ईयर की बात है, बट उसी टाइम पे मैं इस फैमिली में मिली और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये, मैं तो सिर्फ वेट लॉस के लिए आई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी और सारी चीजें जो मैंने किसी को डिस्कस भी नहीं की है वो मेरी सारी क्लियर होने वाली है। तो वो आज मैंने अभी अपन नेचर के हिसाब से जब आपने इतना डिस्कशन में बताया तो पता चला कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही थी और इसलिए आप उन चीजों को पकड़ पाए। और अभी मैम मैंने वेट लॉस भी किया है, मेरा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
यस मैम। और दूसरा मैम, मेरा यूट्रस की वजह से जो मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और मुझे लग रहा था कि रिमूव करना ही पड़ेगा, अब एकदम नॉर्मल है मैम। मुझे कब आते हैं पीरियड्स, कब चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और इतना अच्छा हो गया है कि मुझे लगता है, मैं कई बार सोच भी रही हूँ कि यूट्रस में जाके चेक करवाऊं क्या फाइब्रॉइड के लिए, बट जब लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्यों करवाऊं अल्ट्रासाउंड। इसलिए आपने भी कहा था तो मैं वो भी नहीं करवा रही हूँ। और बहुत अच्छी से लाइफ है। मेंटल हेल्थ में मैम जबरदस्त मतलब चेंजेस आए हैं। डेली बेसिस पे मैं जो अपने मेंटल एक्सरसाइज को बढ़ा रही हूँ, उसके बाद में अभी तो मतलब अलग लेवल है। अभी तो दूसरों का डिप्रेशन कम कर रहे हैं हम लोग। जी मैडम, एक लास्ट सवाल है कि क्या 2 चीज ने आपको यहाँ एग्जैक्टली हेल्प किया होगा जिसका रिजल्ट आपका इतना अच्छा आया? डिप्रेशन से लेकर यूट्रस वाला रिमूव होना, वो सॉल्व हो जाना, और आपका वेट लॉस वो जबरदस्त है, वो तो है, अब कंटिन्यूएशन में भी है। क्या 2 चीज है जिसकी वजह से रिजल्ट आपका आया होगा इस कम्युनिटी में? मैम मेन तो जैसे कोच का जो गाइडेंस है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो इतनी गजब की है कि हम लोग डॉक्टर्स के सराउंडेड है। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब डॉक्टर्स हमारे सराउंडेड नहीं है, बहुत पूरी तरीके से हम बहुत बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास मिल सकते हैं, मिले हैं। लेकिन हमें ये चीज जो डेली रूटीन में जो चेंजेस आने चाहिए, जो आपके खान पान में जो चेंजेस आने चाहिए, वो आपको डॉक्टर्स नहीं समझा सकते, आपको वो मेडिसिन दे सकते हैं। तो मैम वो चीजें मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट किया। और दूसरा ये कम्युनिटी जहाँ पे हम प्राइम टाइम में इतनी नॉलेज, जैसा कि आज ही आपने, मैंने तो शायद इतना डीपली कभी और नहीं सुना था, तो आज ये कफ पित्त वात वाला जो आया, उससे मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड का भी मैं मतलब रिलेट कर पा रही हूँ कि उनको क्या इश्यूज है। यस मैम। सो मच। ये चीज अच्छी बात क्या है कि एक चीज यहाँ ऐड हुआ। ये इस तरीके से आप अपने फैमिली को रिलेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना बिहेवियर चेक करो और उनका बिहेवियर चेक करो। अगर आपको लगता है कि दोनों बिहेवियर क्लैश हो रहे हैं, तो आपके घर में विवाद झगड़े ये भी तो कम होंगे, बिकॉज आप समझोगे। तो बॉडी को समझकर आप मेंटल हेल्थ के लिए भी फ्यूल ले सकते हो, क्योंकि हम हर चीज के लिए गाइड करें। इनका मेंटल हेल्थ रिजॉल्व हुआ, इस प्रोसेस में उनका यूट्रस में फाइब्रॉइड वो चीज रिजॉल्व जो कि उनको पता भी नहीं था। तो ऐसी कई चीजें जो आपको बॉडी में आइडिया नहीं है, और ये जस्ट एक छोटा सा क्लिप है। ऐसे तो बहुत सारे कम्युनिटी में गाइडलाइन सेशन और नॉलेज मिलेगा जो आपको कहीं और लेके जाएगा ना। इस कम्युनिटी का रिजल्ट आया क्यों है? थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने हैंड रेज किया, सबसे बात नहीं कर पाऊंगी। अपना शॉर्ट एक्सपीरियंस लिखो, अगला 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे। जिनका फर्स्ट है, आपको अगले 5 मिनट हम लोग फ्री कर दें, ओके? तब तक बस 5 मिनट रुकिए, बाकी चीज हो गया है। 5 मिनट में आप लोग फ्री हो जाओगे। हम कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर हो जाए, पर कुछ चीजें कभी कभी होती है ना, दिल से शेयर होती है, उसको सुनना ही पड़ेगा ना। जैसे अभी मैडम शेयर करे, इसके पहले त्यागी मैडम ने शेयर किया, तो एक्सपीरियंस भी तो इतने वाव क्वालिटी के कि मैं सुनना बंद भी नहीं कर सकती। तो कम्युनिटी में रिजल्ट आया क्यों, मैं आपको रियल चीज बताती हूँ। बॉडी अगर एसिडिक होता है तो सारी बीमारियों को लेके आता है। आपका ब्लड अगर टॉक्सिक होगा तो सारी बीमारियों को लेके आएगा ना। इस प्रोसेस में आपको इस कम्युनिटी में हम लोग क्यों हेल्प कर पा रहे हैं? अगर आपको रियल सीक्रेट जानना है ना कि भाई क्या कर रहे हो जिस वजह से रिजल्ट आ रहा है, आपका रियल सीक्रेट है कि आप इस कम्युनिटी में जो आ रहे हो, आपका ब्लड, आपका लीवर, इस सबकी टॉक्सिसिटी को हम लोग हटा दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपका बेसिक जो खाना है वो इतना टॉक्सिक हो गया है, जितना आप पका के खाओगे उतना आपका ब्लड टॉक्सिक होगा। टॉक्सिक मतलब अम्लीय, एसिडिक होगा। तो इसको अगर हमने अल्कलाइन कर दिया, तो बॉडी का 80% बेस है सात्विक फूड, जिसको आज पे पकाया नहीं जाए। हम जो फ्यूल आपको देने वाले प्रोग्राम में, इसको आज की जरूरत नहीं है। साज को आज ना लगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो इस फ्यूल को आज की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस में आप कहीं भी रहो दुनिया कोने में, फ्लाइट में, केव में, आप अपना फ्यूल खुद कैरी करके ले सकते हो। अब ये सात्विक फूड मतलब ये न्यूट्रिशियस फूड आप मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हो या डिनर, जैसे भी आपको लगता है, आपकी बॉडी में 80% अल्कलाइन फूड ऐड हो जाता है। ये आपकी बॉडी के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस, क्योंकि आयुर्वेद यही बोलता है। आयुर्वेद क्या बोलता है? अगर आपका खाना सात्विक है 80%, आप हर बीमारी से बचे रहो, बिकॉज आपका ब्लड टॉक्सिक नहीं होगा, आपका वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस होगा। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो भी आपको सॉल्यूशन है। अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें कि 80% अल्कलाइन फूड आपको चाहिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। इस प्रोसेस में आप कुछ ही दिनों में यहाँ सिस्टमेटिकली आपका डिजीज रिवर्स, मेडिसिन रिवर्स, जो भी आपका वेट है वो रिवर्स, ये सब चीजों में आपको हेल्प होगा। इम्यूनिटी वो रिवर्स, ये सब चीज होगा। तो बेसिक 3 कारण है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट आ रहा है। आपका लिवर डिटॉक्स स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जो फूड आपको हमें दे रहे न्यूट्रिशियस फूड, आपका उसमें से सारा ब्लड क्या होगा, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो खाना आप खा रहे हो कार्ब बेस है। आप जितना भी ट्राई करो, आप खाना तो बंद नहीं कर सकते हो, क्या करें ऐसा खाना ऐड करें जो कार्ब्स उसमें मिनिमम हो, न्यूट्रिशन हाई हो। तो ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस में साइंस ने बनाया है। और बनाने वाले लोग कौन है? वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, 300 ऐसे डॉक्टर, 30 से प्लस 40 पीएचडी होल्डर, जो एक सब्जेक्ट पे 40 साल 30 ईयर रिसर्च करते हैं। इन सब के माइंड से इस फ्यूल को बनाया गया है। और इसका R&D रिसर्च सेंटर वर्ल्ड में 10 जगह है।
किसी भी न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए इतना R&D सेंटर नहीं खोल के रखा है। तो आप जो चीज ले रहे हो वो वर्ल्ड में क्वालिटी बेस्ट है, हम जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं वो बेस्ट है, और इस प्रोसेस में जो माइंडसेट होगा वो बेस्ट आएगा तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। तो इस प्रोसेस में आपको करना क्या है, कम्युनिटी को उस तरह से ज्वाइन करें। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी मैं आपको फटाफट शेयर करूं। एक चीज मैं अपफ्रंट आपको बोलूंगी, कस्टमर माइंडसेट से मत आएगा। सुनने में बुरा लग रहा है, क्योंकि आपका बच्चा जब स्कूल जाता है ना, वो स्कूल का स्टूडेंट होता है, कस्टमर नहीं होता है। आप जब इस कम्युनिटी में एंटर करें, एज अ स्टूडेंट एंटर करें, ताकि आपको एक टीचर मिले, आपको यहाँ कोर्स मिले और आपको वहाँ शिक्षा दी जाए कि कैसे हेल्थ को बेस्ट कर सकते हैं। इतने लोग रिकवर हो रहे, आप भी हो सकते हैं। सवाल जवाब बहुत दिमाग में होगा। मेरा सिंपल कहना है, प्रॉब्लम के पीछे मत भागो, सोल्यूशन दिख रहा है ना, सोल्यूशन के पीछे भागो, सोल्यूशन की बात करो, सोल्यूशन की बात करो कि सोल्यूशन मिलेगा भी, रिजल्ट भी आएगा ना। इस कम्युनिटी को किस तरीके से आप अपना बना सकते हैं। जितने लोग का ऑलरेडी हमारे फैमिली में रिजल्ट आ चुका है, आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। आपके बगैर ये सेशन बिल्कुल अधूरा था, है ना। आप चेरी ऑन द केक हो ना। इस सेशन का बेस क्या है, इस कम्युनिटी को जरूरत है ऐसे कई लोगों का जिनका हम रिजल्ट क्रिएट करें और एक कम्युनिटी और बड़ी हो, क्योंकि हम लास्ट 1 ईयर से इस प्रोसेस में 2000 से 4000 लोगों को हेल्प कर चुके। एक साल में इतने बड़े लोगों को हेल्प कर पाना ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं। तो इसमें ट्रस्ट इशू आता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप दुनिया के हर कोने से हमसे एवरीडे मिल रहे हो। हम नागपुर से हैं, बट हम एवरीडे आपको मिलते हैं। हमारे यहाँ से कितने लोग अलग अलग सिटी से, फटाफट नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को दिखे कि इस कम्युनिटी में इंडिया से नहीं, आउट ऑफ कंट्री से और चांद से भी कुछ लोग हैं। चांद से मतलब आउट ऑफ सिटी से भी कुछ लोग हैं, ठीक है। वो चांद वाला मुकड़ा लेके बैठे ना आप लोग, बिल्कुल हिल नहीं रहे हो, तो कहीं खो तो नहीं गए हो। चलिए, अगर कोई फ्लायर दिखा पाए इस कम्युनिटी को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हमारे पास 3 प्रोटोकॉल है, 3 दरवाजे हैं आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल। एक बार जबरदस्त जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हम मैम के लिए, इतना अमेजिंग सेशन देने के लिए। कितने लोगों को आज कुछ नया समझ में आया, नया जानने को मिला?